हे गाइस, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज 2 सितंबर ख़त्म होने को है, यानी कि 2 और 3 सितंबर का जो करंट अफेयर है वो मॉर्निंग में आएगा। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस की और कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें जो मेरे और आपके जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और उन्हें बहुत गौर से सुनिएगा। और अगर ये जो मेरी बातें आपको अच्छी लगें, आप सहमत हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ, यकीनन ये बातें आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, इससे मुझे खुशी होगी। पहली बात तो ये है कि अपनी एक वीआई ट्रेनर, एक विजुअली चैलेंज्ड फ्रेंड और ट्रेनर को आप सुन रहे हैं। मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी जो ट्रेनिंग्स और मेरा जो कंटेंट है वो बहुत क्वालिटेटिव हो और यकीनन क्वालिटेटिव ही लेकर मैं सबको डिलीवर करती हूँ। वो आपके लिए हेल्पफुल, बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है दोस्तों, विश्वास कीजिए। और अगर वो आपको वाकई में अपने लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत बहुत सहारा और बहुत हिम्मत देते हैं कि मैं आगे आपके लिए बहुत बेहतर करती रहूं। दोस्तों भी देखिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इंट्रो ऑफ बैंकिंग अवेयरनेस। तो दोस्तों अभी आपको पता है, शुरुआत करते हैं कि देखिए एग्ज़ाम्स, बहुत कुछ छोटा सा इंट्रो बताऊंगी, उसके बाद कुछ ज़रूरी बातें करेंगे, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों आपको ये पता है कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसका बेसिकली, उससे आप समझते क्या है, क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंकिंग अवेयरनेस। देखिए, एक पोर्शन होता है बैंकिंग अवेयरनेस का, एक होता है जनरल अवेयरनेस का। क्या होता है जनरल अवेयरनेस, यानी BA और GA, ये 2 सेक्शन होते हैं। जो जनरल अवेयरनेस बिल्कुल वही है जो मैं आपको करंट अफेयर करवा रही हूँ और उसकी दोस्तों इतनी ज़्यादा वैल्यू है, इतनी वैल्यू है कि अगर आप यकीन कर लें कि आपके लिए वो कितना फ़ायदेमंद है, तो आप एक दिन का भी वीडियो मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों वो उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ना आप बैंकिंग, SSC, रेलवे, UPSC या फिर नेट या फिर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप दुनिया का कोई एग्ज़ाम बिना GA के क्रैक नहीं कर सकते, बिना करंट अफेयर के क्रैक नहीं कर सकते। अब GA में भी 3 चीज़ आ जाती हैं। एक आता है आपका स्टैटिक, जैसे मैं MP के अलग करंट अफेयर बताती हूँ, ओडिशा के बताती हूँ, सारे इम्पॉर्टेंट, और बाकी GA में पूरे देश दुनिया से संबंधित 2 सेक्शन हो गए। और तीसरा करंट में कुछ ऐसे मुद्दे जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, उन पे कुछ, जैसे अभी आपको बताया था, एक जैसे NRA, तो दोस्तों ये है BA और GA। बैंकिंग अवेयरनेस में क्या बताया मैंने आपको, बैंकिंग अवेयरनेस में भी बताया नहीं, जनरल अवेयरनेस में बताया क्या है कि एक तो आपका वो करंट अफेयर आएगा जो अपने देश और दुनिया से संबंधित है। दूसरा आपको बताया कि स्टैटिक पोर्शन जैसे मैं आपको बताती हूँ, और तीसरा बताया कि जो बहुत ही हाईलाइटेड इश्यूज़ हैं, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, वो करंट इश्यूज़ से रिलेटेड आता है। अब बैंकिंग अवेयरनेस की बात करते हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस में आता है जो बैंकिंग सेक्टर की जो रीसेंट न्यूज़ और रीसेंट सर्विसेज और रीसेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो भी आती हैं, वो तमाम का तमाम आता है बैंकिंग सेक्टर में। और जो भी कोऑपरेट सेक्टर की, मान लीजिए, और जो वित्तीय क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र, कोऑपरेट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर की जो भी कंसेप्चुअल न्यूज़ हैं या फिर उन कंसेप्चुअल न्यूज़ से संबंधित जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो तमाम का तमाम आता है किसमें, बैंकिंग अवेयरनेस में। यानी कि कुल मिला के बात ये समझ में आई कि बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या आता है। बैंकिंग अवेयरनेस में आता है जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी 1 साल के अंदर की न्यूज़ हैं,
या उससे पहले की भी कोई न्यूज़ रही है और उससे रिलेटेड उस साल न्यूज़ आई, या बैंकिंग सेक्टर के अंदर उस साल जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ आई, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़, वो तमाम टर्मिनोलॉजीज़, या फिर बैंकिंग सेक्टर में जैसे कि बीमा क्षेत्र है, सहकारी क्षेत्र है, वित्तीय क्षेत्र है, यानी ये जो फाइनेंशियल रीजन, बीमा सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, ये तमाम जो हैं, ये भी कमर्शियल सेक्टर, इन तमाम की जो भी न्यूज़ और जो भी नई डेवलप्ड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, कोई नई नई जो फैसिलिटीज़ आई, उन तमाम का जो भी स्टडी है वो आएगा बैंकिंग अवेयरनेस में। किस में आएगा? बैंकिंग अवेयरनेस में। तो अब दोस्तों देखना ये है कि जो जब प्री होता है तो प्री में क्या क्या आता है? रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। देखिए अभी कितने एग्ज़ाम्स होने को हैं? अभी आपका जो है कुछ तो इंश्योरेंस बेस्ड एग्ज़ाम्स भी होंगे जो इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, जैसे LIC हो गया, या फिर कोई और एग्ज़ाम जो बीमा क्षेत्र से संबंधित है, और या फिर अभी SBI हुआ है ना, अभी IBPS होने को है, IBPS का होगा, क्लर्क भी आ गया है अब तो, IBPS का नोटिफिकेशन भी आ गया उसका, और इसके अलावा या फिर RRB IBPS हो गए, या इसके अलावा कोई बैंक के दूसरे एग्ज़ाम्स हैं। तो ये तमाम के तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं ये होने को हैं। अब जो क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो 2 लेवल पे होते हैं, जैसे प्री और मेंस। लेकिन जब हम देते हैं PO लेवल का, या ग्रेड ऑफिसर का, या AO लेवल का, ठीक है, जो AO लेवल का है और ग्रेड ऑफिसर्स के हैं, PO लेवल के जो एग्ज़ाम्स हैं, है ना, वो तमाम की तमाम में 3 पैटर्न होता है। एग्ज़ाम के जो पैटर्न है वो 3 तरह से, हमारा 3 पैटर्न में होता है एग्ज़ाम, एक प्री, एक मेंस और एक इंटरव्यू। अब आपको बता दूं कि जो मेंस और इंटरव्यू है इसमें बैंकिंग अवेयरनेस का और जनरल अवेयरनेस का 40% से ज़्यादा का काम है, 40% से ज़्यादा का अमल दखल है। अब लगा लीजिए, अगर 40% से ज़्यादा आपका जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस से कवर हो रहा है तो आप समझिए कि आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इस पर फोकस करते करते दूसरे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, लेकिन आप इतना बड़ा एरिया कवर होता है इससे बैंकिंग अवेयरनेस का कि आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए, जो नंबर 1 पे सबसे टफ़ एग्ज़ाम होता है भारत के अंदर वो होता है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का। सबसे टफेस्ट पैटर्न है एग्ज़ाम का RBI का, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो SBI का बहुत अच्छा खासा टफ़ पैटर्न है SBI का। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारा फिर आता है IBPS का, जो बज़ाहिर देखने में तो तीसरे नंबर पे है लेकिन है भी टफ़ है, बहुत टफ़ है। ठीक है, और अगर कोई एग्ज़ाम आसानी से क्रैक होता है जो मेहनत करके हो सकता है तो वो कौन सा है? RRB, रीजनल रूरल बैंक, ठीक, जिसमें आपकी ग्रामीण बैंकों में भर्तियां होती हैं। तो ये आपका किस पे आया? 4th नंबर पे आता है। अब ये इनमें से कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं है ऐसा जिसमें आपका बग़ैर मेहनत के क्लियर हो जाए। सब में मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा लेवल में अप डाउन हो जाता है, लेकिन मेहनत सारे ही एग्ज़ाम में करनी है। अब इसका यहाँ प्री में जो सिलेबस होता है वो कौन कौन सा होता है? इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, जिसमें आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस होते हैं और 80 क्वेश्चंस में आपको करना होता है, उसके सेक्शंस बने होते हैं। फिर मेंस में क्या आता है? मेंस में आपको 50% के लगभग एग्ज़ाम जो है आपका जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस से कवर होता है। बाकी में फिर आपका जो आपका रीजनल, वो इंग्लिश के साथ साथ कोई लैंग्वेज है, या फिर आपका मैथ्स है, या आपका ऐसे, रीजनिंग, ये तमाम का तमाम एग्ज़ाम क्या है? 50% से कुछ कम कह लीजिए इसको, यानी 40% कह लीजिए, 40% एग्ज़ाम
आपका जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस से होता है मेंस। बाकी में क्या होता है, बाकी में होता है आपका मैथ्स, रीजनिंग और आपका इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी मिल जाता है देखने के लिए। वैसे हिंदी ग्रामीण बैंकों में मिलता है। इसके अलावा आपका एक ऐसे सेक्शन का होता है एग्ज़ाम, ठीक है, और एक होता है आपका, ठीक। तो ये आपका जो है क्या क्या हो गया, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक। फिर उसके बाद मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस को अगर हम 40% काउंट कर लेते हैं तो उसमें एक एग्ज़ाम का सेक्शन जुड़ जाता है हमारा ऐसे सेक्शन। तो ये कुल मिला के हमारा 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। कितना, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और आपको यकीन मानिए मैंने 6-7 मेंस दिए, और एग्ज़ाम्स में आपके मेंस के जो पेपर होते हैं वो आपके 2 पेपर होते हैं। 2 में क्या होता है, एक होता है आपका ऐसे और एक होता है आपका वही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस। ये 5 सेक्शन होते हैं। कुल मिला के आपका 200 नंबर का ये एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। ठीक, तो अब ये मिला के आपको ये देखना है कि बैंकिंग अवेयरनेस में ये चीज़ें आती हैं। तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस में क्या होता है, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है और बैंकिंग अवेयरनेस का, इसमें थोड़ा डीप पूछ लिया जाता है आरबीआई में, और थोड़ा सा कम डीप उन्हीं टॉपिक से पूछ लिया जाता है। कुछ टॉपिक्स पढ़ जाते हैं आरबीआई में, कुछ टॉपिक कम हो जाते हैं हल्के से एसबीआई में, और कुछ थोड़े से कम हो जाते हैं आईबीपीएस में, और थोड़ा हल्का सा इजी हो जाता है आरआरबी में। लेकिन मेहनत की ज़रूरत बराबर सब में है। तो दोस्तों बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे। पहला मैं आपको कुछ इकोनॉमिक रीजन की कुछ टर्मिनोलॉजीज़ अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगी, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनसे मिलेगा जो बैंकिंग में पूछी जाती हैं। कुछ इकोनॉमी रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत पूछी जाती हैं, उनके बारे में अगला क्लास लेके आऊँगी। और अब जो कुछ इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, उन इम्पॉर्टेंट बातों को सुनिए बहुत ध्यान से। दोस्तों आपको पता है इस बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रोग्राम आया था मन की बात, उसमें इस बार घोषणा हुई है कि सितंबर महीने को हम किसके रूप में मना रहे हैं, हम मना रहे हैं पोषण महीने, पोषण मंथ, यानी न्यूट्रिशन मंथ के उपलक्ष्य में। किसमें, न्यूट्रिशन मंथ के। लेकिन आपको ये भी पता रहा होगा दोस्तों कि इस बार का जो मन की बात प्रोग्राम है वो सबसे, जितने भी अभी तक मन की बात के एपिसोड्स आए हैं, अगर उसमें से किसी पर डिसलाइक रहे हैं तो 8 गुना ज़्यादा डिसलाइक रहे हैं इस बार के मन की बात के एपिसोड पर। जो 30-31 जो आपका ये, आज क्या डेट है, आज है 2, हाँ यस। तो ये जो अभी आपका आया है लास्ट, अभी ये अगस्त के लास्ट में जो ये एग्ज़ाम, ये आया है मन की बात एपिसोड, तो इस पर 8 गुना ज़्यादा डिसलाइक रहे हैं। क्यों? एक गुस्सा, एक आक्रोश युवाओं का, यूथ का। देखिए दोस्तों, कुछ एग्ज़ाम्स या तो होते नहीं जल्दी टाइम पर, या हो गए तो उनके रिज़ल्ट्स नहीं आते, और रिज़ल्ट्स भी आते हैं तो कभी कभी ऑनेस्टली नहीं होता बिहेवियर, ठीक है, ये आप सब जानते हैं। इसी में बात कर लेते हैं विजुअली चैलेंज्ड पर्सन की। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन डॉक्टर्स में नहीं बन सकते, यानी डॉक्टरी में नहीं जा सकते, इंजीनियरिंग सेक्टर में नहीं जा सकते, उनके लिए फील्ड्स बहुत कम हो जाते हैं, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और टीचिंग्स एट्सेट्रा। अब ऐसे में जब कोई बेरोज़गार है तो बेरोज़गारों को, आपको पता है इस बार की जो फ़ीस है बैंकिंग फ़ीस वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको मालूम होगा कि जो VI 100 देते थे उनके लिए 175 हो गई है। ऊपर से फिर रिक्शे का किराया भी अगर दूर है साइबर कैफ़े, और अगर मान लीजिए साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं तो उसका चार्ज भी, यानी एक फॉर्म आपका 400 रुपये के अंदर पड़ रहा है, और एक नॉर्मल पर्सन के लिए वही फॉर्म 700 से 800 रुपये, 700 से 800 रुपये में पड़ रहा है। एक बेरोज़गार व्यक्ति, एक अनएम्प्लॉय यूथ, एक स्टूडेंट्स अगर इतना कर रहा है और साल में 5 एग्ज़ाम दे रहा है दोस्तों, तो उसके लिए समझिए कितनी मुश्किल की बात है, कैसे वो सारे रिसोर्सेज को जुटा रहा है। सोचने की बात है,
कितनी मुश्किल से वो सारे रिसोर्सेज को जुटा रहा है। और एक वीआई जिसके लिए सीमित फील्ड्स हैं, उनके लिए सोचिए। हर कोई तो यूपीएससी नहीं ज्वाइन कर पाता, हर कोई तो एडवोकेट नहीं बन पाता ना, हर कोई तो कोर्ट भी ज्वाइन नहीं कर पाता। हर किसी, हाँ कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे और बैंक टीचर्स, ये 4 फील्ड में ज़्यादा आपको वीआई पर्सन मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जिन फील्ड में ज़्यादा मिलेंगे उनमें कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि फील्ड सीमित हो गई, लिमिटेड फील्ड्स हो गई, लिमिटेड जो है रीजन्स हो गए। तो समझ रहे हैं ना। अभी फ़िलहाल एसएससी रेलवे के लिए एक कैंपेन भी चल रहा है, आपने सुना होगा इस बारे में कि जो एसएससी और रेलवे के लिए जो कैंपेन चल रहा है, क्यों चल रहा है कि या तो पेपर मान लीजिए लीक हो गया, किसी की एक वजह से कोई एक ऐसा हो निकल गया जिसकी वजह से हो गया। वैसे तो ऐसा होता नहीं कि कभी पेपर लीक हो, लेकिन मान लीजिए हो गया, एक बंदे की वजह से उससे लाखों लोगों का नुकसान हुआ। एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हुआ, रिज़ल्ट्स टाइम पे नहीं हुए, और हो भी गए तो बहुत मतलब टाइम पे नहीं आए, और हो भी गए तो बस कितने प्रतिशत लोगों को नौकरी मिली वो आपको पता है। दोस्तों, जब कोई सरकार जब इलेक्शन जीत कर आती है तो लोग क्या उम्मीद करते हैं कि बिज़नेस और जॉब्स, यानी कि जो बिज़नेस सेक्टर है और जो नौकरियों का क्षेत्र है, जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर है, उनमें खूब तरक्की हो, लोगों को रोज़गार मिले। क्या सच में आपको एक डेटा आया था, बताया था इतने % लोग अपनी कोविड-19 के कारण जॉब खो सकते हैं, और पहले से इतनी बेरोज़गारी है, तो सोच के देखिए क्या हाल होगा। और ऐसे में फिर वो लोग जो बेचारे हैंडीकैप हैं, जिनके लिए लिमिटेड फील्ड्स है, उनका क्या हाल होगा। तो दोस्तों, जो भी अगर कोई बेरोज़गार लोगों के, स्टूडेंट्स के कैंपेन होते हैं, उनको सपोर्ट भी किया करें कि आप लोगों को जो है इससे फ़ायदा ये मिले कि आपको भी नौकरियां मिलें और हम सबको नौकरियां मिलें, और हम सब कामयाब हो के अपने अपने जो है फील्ड्स में जाएं, अपने अपने सेक्टर में जाएं। तो ये आप ज़रूर किया करें। दोस्तों, आप यकीन कीजिए कि इतनी बड़ी दुनिया में एक हमारा देश, अगर हम अपने देश की बात करें, क्योंकि हम सबकी तो नहीं कर सकते, तो हमारे देश में जब आप सुबह सवेरे अगर कहीं वॉक या किसी काम से जाएंगे तो देखेंगे कि बेरोज़गार लोगों की भीड़ लगी रहती है, इंतज़ार में रहते हैं कोई काम मिल जाए। मज़दूरों का सेक्टर देख लीजिए, मज़दूर चौराहों पर इतने मिलेंगे आपको, जिसमें से कि शायद कुछ ही लोग होंगे जिनको बेचारों को घर की मज़दूरी और दूसरी मज़दूरियाँ मिलती होंगी, और सबको तो नहीं मिलती। कैसे चलता होगा उनका खर्च। आप एक चीज़ ख़रीदने जाएँ किसी शॉपिंग मॉल या किसी बाज़ार के, मान लीजिए कोई आपका जैसे कि ये होते हैं सुपरमार्केट, ये बहुत सारे बाज़ार होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं जहाँ पे सामान मिलता है, ग्रॉसरी मिलती है। तो आप वहाँ जाएं तो आप वहाँ क्या देखेंगे कि आपको वहाँ पर बैगर्स की बहुत बड़ी लाइन दिखेगी। आप खाने पीने जाएं किसी बड़ी जगह पर, आपको बैगर्स की बहुत बड़ी लाइन दिखेगी। लोग तमाम लोग जो बहुत ज़्यादा भीख मांगते हैं, वो उसी पे बैगिंग पे ही अपना गुजारा कर रहे हैं। सोचिए, ऐसे लोग, एक आदमी कमा रहा है और इतने लोग बेरोज़गार हैं, तो सोचिए कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। तो ये बड़ी फ़िक्र की बातें हैं दोस्तों। हमारा काम है अपनी लेवल पे मेहनत करना, जो हम करेंगे, मिलजुल कर मेहनत करेंगे। मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूंगी, लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं जो मैं आपके लिए दिल से बनाती हूँ, तो इसका आपको ख़ासा नुकसान हो सकता है। प्लीज़ दोस्तों, अपना ख्याल कीजिए, मेरा ख्याल कीजिए, और जो भी मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट डिलीवर करती हूँ उसकी रिस्पेक्ट भी कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बर्निंग इश्यूज़ में देखिए कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी एनआरए की बात हुई थी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ना, और एक बात हुई थी CIT की, ठीक है। तो ये सब बर्निंग इश्यूज़ हैं। तो ऐसे इश्यूज़ से भी कभी कभी भले क्वेश्चन पूछे जाएं ना पूछे जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि अगर आपने डीप में न्यूज़ को पढ़ लिया तो कभी किसी सेक्टर में कुछ पूछा जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। इसी तरह होता है, ठीक। तो इसी तरह की एग्जांपल्स दूंगी मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ टर्मिनोलॉजीज़ कराऊंगी, इकोनॉमिक रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव हैं। करंट अफेयर्स सुबह भेजती हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही। ये इंट्रो था, बस बैंकिंग अवेयरनेस का इंट्रो था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।